बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेला जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ खेलों के हवाले से बात करेंगे और ख़ासकर पाकिस्तान में पहली दफ़ा मिक्स टॉस फुटबॉल खेला जाना शुरू हुआ है और पूरे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि इस खेल में बड़ी पेजराई हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रास रूट लेवल से ये टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है इसको बाकायदा तौर पर, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इस खेल को खेला जाता है। ये खेल है क्या बेसिकली, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमने इसी हवाले से अपने स्टूडियो पे मदू किया हुआ है अख्तर साहब को, जो बाकायदा तौर पर जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध मिक्स टॉस फुटबॉल एसोसिएशन के। उनके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर खेलों के फ़रोग़ के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया, टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया गया और हॉकी के मैचेस कराची में मुनक्किद हुए और हमने देखा कि कराची के अंदर जो है कराची की बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही टीमों ने जो है कामयाबी टैलेंट हंट प्रोग्राम में हासिल की। तो इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं फैसल इस्माइल साहब, जो बाकायदा तौर पर इसमें मैनेजर और अंपायर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनसे भी बात करेंगे टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम कल अहले सुबह जो है बाकायदा तौर पर श्रीलंका रवाना हो जाएगी, जहां पर इमर्जिंग वर्ल्ड कप खेला जाना है और जहां पर पाकिस्तान की क़यादत कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस करते हुए दिखाई देंगे। दीगर खिलाड़ियों के हवाले से भी इस टीम पे बात करेंगे और पाकिस्तान की सिचुएशन पे बात करेंगे चेयरमैनशिप के हवाले से। और खासकर अगर हम बात करें तो इस वक्त बड़ा शोशा चलता दिखाई दे रहा है चेयरमैनशिप और हाइडर मॉडल के हवाले से, और बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि उस पर भी बहुत से इशूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर ज़का अशरफ साहब के हवाले से बहुत सी बातें अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। फिर ज़का अशरफ साहब ने बाकायदा तौर पर जिस टीम को लेकर चलना शुरू किया है उसमें माजी में जिस तरह मोहसिन हसन खान के लिए उनका नाम आता दिखाई दे रहा, माजी में बड़े उनके इल्जामात रहे। और साथ साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने मोहम्मद हफीज एक नया इजाफा जरूर है, लेकिन हमारी भी कोशिश है और हमारे नाजरीन और खासकर क्रिकेट के हमदर्द जो क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं वो यही चाहेंगे कि मोहम्मद हफीज किसी अच्छे पोस्ट पर आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है अच्छी राह की जानिब गामजन करते हुए दिखाई दे। सबसे पहले अख्तर साहब के पास आते हैं। अख्तर साहब, पहली दफ़ा मिक्स टॉस फुटबॉल पाकिस्तान में खेला जाना है, बाकायदा तौर पे इसको किस तरह पेजराई पाकिस्तान में मिल रही है? फिर यूरोप और एशिया कंट्री में हमने देखा है बड़ी तेज़ी में ये मकबूलियत हासिल करता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ ये भी बता दें कि ये कितनी साइड पर मुश्तमिल होता है और किस तरह बॉयज़ गर्ल्स दोनों का मिलाप किस तरह है इस गेम्स के अंदर, क्योंकि ये फुटबॉल, फुटसॉल और उसके बाद अब मिक्स टॉस की जानिब इस नया कदम बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और विनस स्पोर्ट्स वालों का, उनकी मैनेजमेंट का, कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी इस गेम को मिक्स टॉस को यहाँ डिस्कस कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो शहजादा भाई, मिक्स टॉस फुटबॉल गेम जो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर स्टार्ट किया गया, ये बॉयज़ और गर्ल्स का कम्बिनेशन है जो सबसे अलग है, क्योंकि जो को एजुकेशन के साथ साथ काफ़ी सारे गेम्स के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स खेला जा रहा है पहले भी गेम, तो क्यों ना बाकी एक फ़ुटबॉल था, जब सोचा गया कि फुटबॉल क्यों ना मिक्स खेला जाए। तो सबसे पहले जब इंटरनेशनल लेवल पे जब खेला गया, स्टार्ट किया गया यूरोप में, तो उसके बाद एशिया ने इसको अप्रोच किया और एशिया की बॉडी बनी और एशिया से वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा अब आज से 6 महीने पहले लॉन्च हुआ। और उसके बाद हमने रब्ता किया तो हमें अप्रोच की गई, तो उसके बाद तो सिंध की तरफ से हमें नॉमिनेट किया गया। जब हम कोयटा में नेशनल गेम्स में गए तो वहाँ पे हमारा जो डिसाइड हुआ तो उसमें मेरा नाम मुंतखब हुआ। तो मैं पाकिस्तान फुटबॉल मिक्स टॉस फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इस गेम को मेरे सपोर्ट किया। तो सबसे पहले तो हमने सिंध में जो स्टार्ट करना चाहा तो, लेकिन बीच में समर वेकेशन आ गई, इस वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए। तो लेकिन हमने इसी दौरान, छुट्टियों के दौरान अपना पेपर कंप्लीट किया, बॉडीज़ बनाई, इसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सिंध में हमारे डिवीजन्स बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 डिवीजन हमारे एक्टिव हैं इसमें सिंध में, और कराची ख़ास तौर पर। अब कराची में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से, तो जहाँ पे हमने पहला नुमाइशी मैच कराया जिसमें हमें काफ़ी पजीराई मिली, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सराहा। सवाल ये था कि बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ कैसे खिलाएँ, तो उसमें कुछ रूल्स की इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स जब बनाए गए तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि बॉयज़ और गर्ल्स जब खेलें, अगर गेम के दौरान उनका टकराव हो जाता है तो वो फाउल करार दिया जाए, मुखालिफ टीम को उसका फाउल दिया जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये था।
अच्छा, इसमें आपने फॉल्स की बात की, गर्ल्स गर्ल्स आपस में टकराती हैं, उस पर भी फॉल है या रूल अलग है? टकराएंगे तो फॉल नहीं होगा, बॉयज बॉयज टकराएंगे तो फॉल नहीं, बॉयज और गर्ल्स का जब टकराव होगा तो वहां पे फॉल है। बिल्कुल, उस पर फॉल है। मजीद इस पे भी, इस गेम्स के हवाले से बात करें। फैसल इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल साहब से भी बात कर रहे थे। फैसल साहब, बड़ी खुशी की बात है कि टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ बाकायदा शहबाज शरीफ की जानिब से। फिर हमने देखा कि इस टूर्नामेंट के अंदर टूर्नामेंट भी एक मुनक्किद किया गया, जो कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर, असलाउद्दीन हॉकी ग्राउंड पर बॉयज़ के मुकाबले हमने देखा कि केचे पे खेले गए और असलाउद्दीन में गर्ल्स के मुकाबले खेले गए। मैनेजर और अंपायर के फ़राइज़ अब अंजाम दे रहे थे इस टूर्नामेंट के अंदर। कितनी खुशी होती है जब कराची की टीम जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इस टाइटल में दिफा करने में कामयाब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम शहजादा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। टूर्नामेंट तो वाकई बहुत अच्छा था, जिस तरह अनाउंसमेंट हुई थी सब कुछ हुआ था, लेकिन इसके बाद जो टूर्नामेंट के अंदर हुआ, कराची की टीम जीती, कराची बॉयज़ जीती, गर्ल जीती, वो हैदर हुसैन की अपनी एफर्ट थी, केचे की अपनी एफर्ट थी। लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट हुई इस टूर्नामेंट की वो बहुत बुरी हुई। मैंने अपने कैरियर में पहली दफ़ा ऐसी मैनेजमेंट देखी जिसका टूर्नामेंट का स्टार्ट का ही नहीं पता था कि कब स्टार्ट होगा। ना इनकी कोई एम्पायर की मैनेजिंग की मीटिंग हुई, ना टूर्नामेंट की मीटिंग हुई, ना किसी टूर्नामेंट डायरेक्टर ने मीटिंग करी। अच्छा, फिर आपको किस तरह अंपायरिंग शिप मिल गई? आप खुद कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इसकी कोई मैनेजमेंट नहीं बनी, तो किस बिहाफ पर आपको इतनी जल्दी जो है अपॉइंट कर लिया गया? नहीं, मुझे भी एक फ़ोन कॉल आई थी नवाब शाह से, हमारे अस्करी भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ इस टूर्नामेंट के अंदर हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कंफर्म बताएं। फर्स्ट डे तक मुझे नहीं पता था कि मैं इस टूर्नामेंट के अंदर हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया कि आप इस टूर्नामेंट में एम्पायर मैनेजर है। मैं एम्पायर मैनेजर पे करता रहा, फिर मुझे बॉयज़ में बुलाता रहा। मतलब टूर्नामेंट का ये हाल था कि पहले टूर्नामेंट से 24 आवर पहले टूर्नामेंट के डायरेक्टर मीटिंग करते हैं, अपने ऑफिशियल को बताते हैं कैसे टूर्नामेंट कराना है, मैचेस कौन सी हैं, टीमिंग कैसी है, किस एम्पायर को कहाँ करना है। ऐसी कोई मीटिंग हमारे साथ नहीं की गई। मतलब हमें पता ही नहीं था कि हमें आपको अगले दिन सिर्फ मैच खेलने पहुंचना है, मैच खिलाने। बस हमें ये पता था कि बस ये पता चल गया मैच स्टार्ट हो गया। फोन आपको किसने किया? फूल भी मुझे उन्होंने खालिद मुनीर ने किया था, जो हमारे टीडी थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपका नाम, टीडी खालिद मुनीर के नाम ले रहे हैं आप। अगर हम देखें तो टीडी के फराइज तो कराची के अंदर बाकायदा तौर पर दोनों गुलफराज अहमद खान साहब ही संभाल रहे थे। नहीं, गुलफराज भाई थे बॉयज के और गर्ल्स के थे खालिद मुनीर। और हालांकि वो जो ड्रॉ, लेकिन जो ड्रॉज की शीट आई उस पर तो दोनों हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर गुलफराज अहमद खान साहब का नाम है। जी, मैंने आपको कहा था ना, शुरू से नहीं पता कि क्या करना, किसने क्या ड्यूटी करनी है, यहाँ पता ही नहीं था। गुलफराज खान ने एक ही साइन अपने दोनों पे साइन करके, पता नहीं उनसे क्या जबरदस्ती करवाई गई या मुबशिर, ये HEC का या सर सैयद यूनिवर्सिटी का ये पुराना वतीरा है। ये जब भी टूर्नामेंट कराती है ये ऐसे ही करती है। मुबशिर मुख्तार जो डायरेक्टर आप ये कह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट सर सैयद यूनिवर्सिटी ने कराया है? जी, सर सैयद यूनिवर्सिटी ने कराया, क्योंकि हमें जो गिफ्ट दिया गया, ये तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट के नाम से बाकायदा तौर पर प्रोग्राम हो रहा था। हमें बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर के नाम से, लेकिन जब हमें जो चीजें दी गई, सर सैयद यूनिवर्सिटी के बैग दे दिए गए हमें ऑफिशियल्स को, बाकी सबको प्राइम मिनिस्टर के बैग दिए गए। पे भी आ सकते हैं ना? नहीं, वो तो फिर हम लोग या तो टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे फिर। तो इस तरह मुबशिर का ये काम ही ये है कि पहले भी अभी HEC का टूर्नामेंट कराया था, उसके अंदर 2 लड़के उन्होंने अलीगढ़ के खिला दिए। सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अगर खेल सकता है तो इंजीनियरिंग के लगे सकता है। और HEC की टूर्नामेंट अपनी टीम को जितवाने के लिए उन्होंने अलीगढ़ के 2 लड़के खिला दिए। तो उस वक्त किसी ने नहीं रोका? वो उनकी मनमानी, अपनी मर्जी के, उन्होंने एम्पायर मैनेजर अपनी मर्जी के, टीडी उन्होंने केचे से रुजू नहीं किया। सर सैयद ने अपनी ऑन रिकॉर्ड वो है कि उन्होंने अपनी कमेटियां बनाई और अनाउंस की कि सर सैयद कमेटी का हिस्सा तो आप भी बने? नहीं, मैं नहीं था, अल्लाह का शुक्र है मैं इस कमेटी में नहीं था, क्योंकि मैं उनको टीम जितवानी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सर सैयद यूनिवर्सिटी ने ये टूर्नामेंट कराया, तो उस टूर्नामेंट के बेस पे जो आपको अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए, मैनेजर के हैसियत से आपको रखा, तो सर आप खुद कह रहे हैं कि सर सैयद यूनिवर्सिटी ने ये टूर्नामेंट कराया, प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम ने नहीं कराया? PHF ने अपॉइंट किया था मुझे, सर सैयद ने अपॉइंट नहीं किया था। पहले इन्होंने मुझे नहीं रखा था, उसके बाद मुझे PHF ने रखा था। और मुबशिर मुख्तार के जो है उनको तो कुछ पता ही नहीं था टूर्नामेंट हो क्या रहा है। और आखिरी फाइनल मैच में उन्होंने 8-8 मिनट के मैच खिला दिए। कहीं ये हुआ है कि 15 मिनट का क्वार्टर होता है, 8 मिनट के अंदर आप फाइनल मैच करा दे। 8-8 मिनट के क्वार्टर खिला के मैच खत्म कर दिया। हम उनकी शक्ल देखे थे, ये हुआ क्या, कह रहे हाँ चलो चाहिए, वहाँ जाना है ग्राउंड में, इस्लाउद्दीन ग्राउंड में उन्होंने वो फाइनल वो रखी हुई थी। उसकी जल्दी के चक्कर में उन्होंने 8-8, 7-8 मिनट के मैच खिला के खत्म कर दिया। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब,
खुशी की बात है कि पाकिस्तान शाहीन्स जो है अहले सुबह कल जो है श्रीलंका रवाना हो रही है। बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है इमर्जिंग एशिया कप का, और हम देखते हैं कि इसे नौजवान बैटर मोहम्मद हारिस इस टीम की क़यादत कर रहे हैं, शाहनवाज धानी इस टीम का हिस्सा है। तो कैसा देख रहे हैं इन लड़कों को कि यहाँ अगर परफॉर्म करेंगे इस इवेंट के अंदर तो कुछ चांसेस जो है, वर्ल्ड कप हमारा करीब है, एशिया कप करीब है, तो उनके चांसेस नज़र आ रहे हैं खासकर शाहनवाज धानी के हवाले से। बहुत शुक्रिया अमन भाई। देखें जिस तरीके से हमारी टीम जो है ये खेलने जा रही है और अल सुबह मेरे ख्याल कल रवाना हो जाएगी और ये फतह का जज्बा लेकर ही जाएंगे। और हर लड़के को पता है कि हमारे आगे जो है आगे दो बेहतरीन इवेंट आने वाले, एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, शाहनवाज धानी हो गया या हारिस हो गया, ये सारे वहाँ परफॉर्म करेंगे। जिस तरीके से जिम्बाब्वे में परफॉर्म कर आए शाहिद, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ ने देकर आए। सिर्फ ये है कि वो जो मुख्तसर फार्मेट के मैचेस थे उनमें उनसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, जिस तरह उमैर बिन यूसुफ हो गया, हुरैरा ने जो परफॉर्म किया उसे उसका सिला मिल गया, वो नेशनल टीम के साथ जो कि सिलेक्ट होकर श्रीलंका पहुंच चुका है। तो यही अब जो इन्होंने जो अचीव वहाँ करना है, ये चाहे शाहनवाज दानी हो या हारिस हो या और प्लेयर्स हो, इन्होंने वो परफॉर्म करना है। अगर ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो तसलसल से उनकी कारकर्दगी में जो निखार आएगा। और आपको पता अभी तक जो है ना उसकी एशिया कप की सिलेक्शन हुई है ना वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हुई है, टीम में अभी किसी का भी नाम कोई पक्का नहीं है। लेकिन इनको चाहिए कि इनके लिए गोल्डन चांस है, वहाँ जाकर जो है एमर्जिंग ट्रॉफी वहाँ जाके परफॉर्म करें और परफॉर्म करने के बाद फिर आपके पास कोई भी गिला नहीं रहेगा कि जी हमें सिलेक्ट नहीं किया। अगर आप परफॉर्म करते तो ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जिस तरीके से बोर्ड के मामला चल रहे हैं, आजकल मीडिया से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, आप परफॉर्म करेंगे आपको उसका राइट मिलेगा। उमैर बिन यूसुफ का नंबर था लेकिन हुरैरा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और हुरैरा को उसका सिला मिल गया। और हुरैरा पे आपको पता है कि बाबर आजम भी बहुत ट्रस्ट करता है, इसीलिए उसे पहले चांस मिल गया। उमैर बिन यूसुफ भी लाइन में है और इंशाल्लाह और वहाँ कारकर्दगी में इनकी निखार आएगा। और शाहनवाज दानी का आपको पता है कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा फास्ट बॉलिंग के शोबे में हम जो है बहुत जरखेज़ हैं। अब जो है ना फास्ट बॉलर अगर अपनी जगह छोड़ता है, चाहे वो इंजरी के बायस छोड़े या ज़ाती वजूहत के एक सीज़न अगर छोड़ता है और जो उसकी जगह आकर फिल करता है वो परफॉर्म करता है कि आप उसे फिर दोबारा बिठा भी नहीं सकते। अच्छा, जिस तरह शाहनवाज धानी की बात की, फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए अगर हम देखें तो वसीम जूनियर भी इस टीम का हिस्सा है, उनके लिए कितना ये टूर्नामेंट अहम होगा। उसके साथ साथ साइम अयूब का नाम बड़ा तेज़ी में हमने देखा कि उसे टीम में भी शामिल किया गया, फिर ड्रॉप कर दिया गया, अब पाकिस्तान शाहीन की जानिब से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो यहाँ 3-4 लड़कों का तो इम्तहान है इस टूर्नामेंट में। मोइन भाई मैंने वही आपसे अर्ज़ किया कि देखें शाहनवाज धानी हो गया, वसीम हो गया और हारिस हो गया, इन सब ने वहाँ परफॉर्म करना है। देखें अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ही आप किसी दरवाजे पर दस्तक देंगे ना। जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे सकेंगे तो फिर आप यहाँ के मीडिया के सामने बैठ के ये नहीं रो सकते जी हमारा नाम नहीं आया या इसका नाम नहीं आया। देखिए आप परफॉर्मेंस दें और नाम तो आपका आ जाएगा। अब वसीम के साथ तो आपको वसीम को एज ए ऑलराउंडर भी खिला रहे थे, लेकिन वसीम के साथ तो आपको पता ज्यादती आखिरी टाइम पे होगी, नहीं तो वसीम अकरम तो इन था दौरा श्रीलंका के लिए। वसीम जूनियर इन थे। जिस तरह इस पे मजीद भी बात करेंगे, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया है मुबशिर मुख्तार साहब ने, सर सैयद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी के स्पोर्ट डायरेक्टर है। मुबशिर मुख्तार साहब है हमारे साथ, है फैसल इस्माइल साहब मौजूद है, मैनेजर की हैसियत से ये काम कर रहे थे। और बाकायदा तौर पर हमने देखा कि जिस तरह इन्होंने अभी बयान दिया कि जो ड्रॉज दिए गए थे, और बाकायदा तौर पर सर सैयद यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि ये सर सैयद यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो तमाम जो आपके लोग बैठे हैं उनको मेरा सलाम। सेकंड ये कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था जिसको HEC ने सरसैयद यूनिवर्सिटी को अलॉट किया था और सरसैयद यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। फैसल सही कह रहे हैं। सरसैयद यूनिवर्सिटी ने बैग क्यों तकसीम किए अपने? जी सर सैयद यूनिवर्सिटी ने बैग्स क्यों तकसीम किए अपने? बैग इसलिए तकसीम किए हैं क्योंकि ये हमारे जो भी हमारी हमेशा से ये रीत रही है, जब भी कोई मेहमान या जब भी कोई लोग ऐसे टेक्निकल ऑफिशियल हमारे साथ लगते हैं, और ये पहली दफा नहीं है, हमेशा हम लोग सरसैयद यूनिवर्सिटी के बैग उनको देते हैं। अब इनका शिकायत मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि ये है कि जो टीमों को मिले वो नहीं मिले, तो जो हमें HEC की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिले वो टीम और टीम के ऑफिशियल्स के लिए मिले थे। इम्पायर के लिए टेक्निकल ऑफिशियल के लिए हमें सिर्फ डेलीज मिली थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने अपनी गुड फेथ में अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के लिए हमने इन सबको जो है उनको बैग दिए थे ताकि आए तो हमारे पास इनकी जो है कोई अच्छी याद रहे हमारे। मुबशिर मुख्तार साहब, आप इस टूर्नामेंट के टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, ऑर्गेनाइजर थे, खुद अभी यहाँ पर फैसल इस्माइल साहब कह रहे हैं
कि इस टूर्नामेंट का जब आगाज हुआ तो बहुत जल्दबाजी में हुआ, फिर हमने देखा कि जो बाकायदा तौर पर इसको डायरेक्टर गुलफराज अहमद साहब जो है उनके दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों पे जो है दस्तखत ड्रॉज पे मौजूद थे। यहाँ एक बड़ा ब्लेंडर नजर आया, हमें क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात यह है कि जब इवेंट हमारा स्टार्ट हुआ था तो ये तो पहले से हमारे साथ डिसाइड था कि इवेंट हमारा होना है, और सिंध हॉकी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी अकबर कायम खानी साहब हैं उनके साथ में लाइनअप था, गुलफाज अहमद खान के साथ लाइनअप था। तो इन्होंने जब अकबर कायम खानी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने गुलफाज भाई का जो नाम है ना हमने टूर्नामेंट डायरेक्टर के लिए दिया है। तो क्योंकि पीएचएफ की तरफ से हमारे पास नाम जो है मेरे ख्याल से कोई एक दिन पहले शायद हमारे पास आए थे, तो इससे पहले हमने गुलफाज भाई से जो तमाम ड्रॉज वगैरह थे सब उनसे मुशावरत से उनके सब कुछ दिखा के उनसे हमने साइन करवा लिए थे, क्योंकि गुलफाज भाई कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन है, मोस्ट सीनियर बंदा है, पूरा पाकिस्तान पूरा कराची सब लोग उनकी बेतहाशा इज्जत करते हैं, और इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो सीनियर है, उनके काम भी ऐसे उनकी इज्जत की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। मुबशिर मुख्तार साहब, एक बहुत बड़ा इवेंट अगर कहें हॉकी का ये खेला जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम, बाकायदा हर चीज तरतीब दी जाती है, आखिरी वक्त तक फैसल इस्माइल साहब कह रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता था, इन्हें खुद एम्पायर और मैनेजर के हैसियत से इन्हें खुद नहीं पता कि मुझे अगले दिन कहाँ जाना है, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बाकायदा तौर पर खुद इस शो पे बैठ के कह रहे हैं। देखिए, ये फैसल इस्माइल की जो शिकायत है ना, बिल्कुल मैं इनको एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन जो इनके साथ टूर्नामेंट डायरेक्टर थे इनको चाहिए था कि उसके साथ लेजन करते, उनसे तमाम प्रोग्राम देते, वो प्रोग्राम इनको देते, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, मेरे पास और भी काफी सारी चीजें। बिल्कुल, आप मेरे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, फैसल साहब से बात कर लेते हैं। फैसल साहब, आपने कोई अपने टूर्नामेंट डायरेक्टर से बात की थी इस हवाले से? सर मुझे पता होगा टूर्नामेंट डायरेक्टर कौन है, मैं उससे जब बात करूंगा ना, मुझे तो पता ही नहीं टूर्नामेंट डायरेक्टर कौन है। वो तो कह रहे हैं काफी अरसे से अनाउंस हो चुका था, आखिरी लम्हात में खालिद साहब का नाम आ रहा था। अनाउंस हुआ है तो वो शो कर दे कहाँ अनाउंस किया उन्होंने, फेसबुक पे किया या सर सैयद की साइट पे किया या प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट की साइट पे किया, ये तो खुद कह रहे हैं कि हमने जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमने अनाउंस किया। तो गुलफाज भाई की उनका नाम, उनका खालिद मुनीर साहब का नाम लास्ट मोमेंट पे आया। तो ये तो इन्होंने डिवाइड किया ना कि बॉयज में कौन जाएगा, गर्ल्स में कौन जाएगा, ये तो इनका काम था। एक दिन पहले मीटिंग करते, सबको बुलाते और सबको बताते कि आपकी ड्यूटी यहाँ है, आपकी ड्यूटी यहाँ है, जो कि नहीं किया गया। हालांकि इतने सीनियर लोग बैठे हुए, उनका तो 24 आवर्स पहले ये कर देना चाहिए, हर टूर्नामेंट से पहले। लोकल जो टूर्नामेंट था उसमें 24 आवर पहले सबको एम्पायर को और जजेस को बुलाया जाता है कि आपने इस तरह आना, आपने फर्स्ट मैच में आना है, आपने सेकंड मैच में आना है। अच्छा, आप टूर्नामेंट में एम्पायर और मैनेजर के ऐसे से काम कर रहे थे, कितने दिन ग्राउंड्स गए हैं आप इस टूर्नामेंट में? डेली जा रहा था। डेली जा रहे थे? कितना वक्त दे रहे थे आप? क्योंकि सुबह के टाइम टूर्नामेंट स्टार्ट होता था, लास्ट टाइम तक टूर्नामेंट चल रहा होता था। मैं शाम के दोनों मैचेस में होता था। शाम के दोनों में। मजीद भी आपसे बात करेंगे, अख्तर साहब की तरफ आते हैं। अख्तर साहब, जिस तरह मिक टॉस की बात हो रही है फुटबॉल की, तो इसमें जिस तरह रूल्स की हमने बात की, तो पाकिस्तान में इस खेल को पेशराई के लिए कहाँ कहाँ आप लोग किस किस शहर के अंदर दौरा कर रहे हैं इस हवाले से? जी, अभी हमारा इंशाल्लाह जो ओपनिंग है हमारी कराची से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। पहला हमने एक ट्रायल के तौर पर हमने एक मैच, शो मैच करवाया जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मंगूपीर साइड पे दी लर्निंग स्कूल है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया था। वहाँ के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अली चंगेज़ी साहब, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो उस मैच को सुपरवाइज़ करवाया मंसूर साहब ने, जो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर, अभी कुछ देर में वो आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे आपके साथ, मज़ीद वो भी बता सकेंगे आपको। तो जहाँ तक कराची की बात है तो हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक में हमारी ओपनिंग का प्लान है इंशाल्लाह, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब नईम अवान साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि इसको जल्द से जल्द ओपन किया जाए, ताकि स्कूल खुलते ही इसको हम ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट कर सकें, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पूरी टीम तैयार है इसमें, वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी, फीमेल विंग्स के मिस फमीदा हैं, वो भी एक्टिव नज़र आ रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया शेख साहबा हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। तो लेडीज़ विंग के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल हैं, तो हमारे पास मेल फीमेल दोनों, हमारे पास कोचेस भी हैं और टेक्निकल डायरेक्टर्स भी हैं हमारे पास, डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं। मुबशिर मुख्तार साहब है, फैसल साहब है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि मैं तमाम तर वक्त जो मैचेस हो रहे थे उसमें ग्राउंड में मौजूद रहा हूं। आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, फैसल का बिल्कुल सही, फैसल सही कह रहे हैं। फैसल के असल में ड्यूटी थी वुमेन्स हॉकी में ना, तो ये जो मुझे खालिद मुनीर साहब जो इनके वुमेन्स के डायरेक्टर थे, अच्छा फैसल कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं। देखें, अगर वो सब लोगों को पता हो, सिर्फ एक बंदे को नहीं पता, तो फिर मेरे ख्याल से बंदे उसी बंदे की कोताही है कि जिसको इवेंट का नहीं पता, बाकी सब लोग एम्पायर टेक्निकल ऑफिशियल अपने टाइम पर आ रहे थे। नंबर एक। नंबर दो ये कि अपना ये जो है अपना जो ये फैसल साहब जो थे, इनकी वुमेन्स हॉकी में ड्यूटी थी। इन्होंने जो है वुमेन्स हॉकी में, मेरे ख्याल से मेरे इनसे मुलाकात शायद हुई नहीं हुई, वुमेन्स हॉकी में शायद एक दिन आए,
बाकी टाइम इन्होंने वहां पर दिया। जो मुझे खालिद मुनीर साहब जो डायरेक्टर थे इनके वुमेन हॉकी के, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है कि फैसल साहब एक दिन भी जो है ना, एक दिन शायद आए, बाकी तीनों दिन जो है ना वो बॉयज में आए, गर्ल्स में नहीं आए। जी फैसल साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक दिन वहाँ गया था, एक दिन पहले दिन नहीं गया था, दूसरे दिन गया था, क्योंकि पहले दिन मुझे पता ही नहीं था। तो मेरी होती है सुबह में जॉब, तो मैंने इनसे माजरत कर ली थी कि मैं सुबह नहीं आ सकता, आप मेरा नाम हटा दें। माजरत खालिद मुनीर साहब से आपने? जी खालिद मुनीर से भी की थी, और इनके जो जावेद सरसीद के जावेद इकबाल हैं वहाँ पे एम्पायर मैनेजर थे बॉयज में, मैंने इन दोनों को बोला कि मैं नहीं आ सकता, आप मेरा नाम हटा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने शाम में बॉयज में आ जाए, आप अपनी ड्यूटी कंटिन्यू रखें, बॉयज से गर्ल्स से हट जाएं और शाम में बॉयज में आ जाए। तो मैं शाम में ये कह रहे हैं कि मैंने प्रॉब्लम से जो है बाकायदा तौर पर जावेद इकबाल साहब को भी कर दी थी, खालिद मुनीर साहब को भी कर दी थी कि मेरी के टाइम पे ड्यूटी है, मैं सेकंड हाफ में जो बाकायदा तौर पर इस पे ज्वाइन कर लूंगा। क्या कहेंगे? मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सुबह में नहीं आ रहे थे, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम पे इन्होंने मैसेज में मुझे मिले भी हैं, और मेरी इनसे आज की दोस्ती नहीं है। इन्होंने मैंने साथ हॉकी के लिए, अब ये पता नहीं किस वजह से ये क्या चीजें चल रही है, क्या वजह, क्या वजूहत है जिसकी वजह से, जो कोई इशू नहीं है ऐसा। मैं फैसल मेरा भाई है, हम लोगों ने हमेशा साथ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी साथ रहेंगे। ये एक फोन मुझे कर लेते, एक चले मुझसे इनके शायद कोई इख्तिलाफात। बहुत सी नाराजगियां तो मुबश्शिर मुख्तार साहब सामने आती दिखाई दे रही है, कोताहियां प्राइम मिनिस्टर टैलेंट के हवाले से भी नजर आई। फिर फैसल साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर उन्हें पैसे की भी मसाइल रहे, अब तक ये भी नहीं मिला। क्या कहेंगे इससे? ज्यादा मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ ना, ये मेरे भाई हैं, हमेशा हम लोगों ने साथ रहे। अगर चले इनका मुझसे कोई इशू था, कुछ नहीं था, ये जाती इसमें तो कोई राय नहीं है ना मुबश्शिर मुख्तार साहब। बाकायदा तौर पे आप तो इवेंट नहीं करा रहे, ये तो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट की जानिब से ये इवेंट हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर एक बंदे को पेमेंट नहीं मिली है तो ये गुलफाज भाई से, किसी से, जावेद साहब से, खालिद मुनीर साहब से, सबको एक एक बंदे को बुला के ऑफिस में बुला के हमने पेमेंट दी थी। अब फैसल भाई उसमें नहीं आ सके या इनको नहीं राब्ता हो सका, तो इनका भी राब्ता किया गया आपसे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये टूर्नामेंट शुरू से ऐसे ही बगैर राब्ते के चला है। ना तो मुझे पहले बताया गया कि आप एम्पायर मैनेजर हैं, आप टूर्नामेंट में आइए। ये बिल्कुल कह रहे हैं ना, एक दिन पहले मुझे किसी और ने बताया था, उसका टूर्नामेंट से, अस्करी भाई का टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। बाद में फिर मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा हाँ आप एम्पायर मैनेजर हैं, ये आपका लेटर है, ये आपके ड्रॉस है। और बाकी रही पैसे की बात, तो उन्होंने पूरी कराची को बुला लिया पैसे देने के लिए, और इनका पास मेरे शायद नंबर नहीं था, या तो शुरू से नंबर नहीं होगा मेरा, तो इन्होंने मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। अगर किसी ने कांटेक्ट किया तो मुझे बता दे, हमने फैसल को फोन किया और फैसल खुद नहीं आया। तो फैसल साहब को पता होगा ना, फैसल साहब आपको तो पता होगा ना कि यहाँ पर हमें जाकर पे मिल रही है, तो आप भी जाए वहाँ पर। टूर्नामेंट खत्म हो गया, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कब पैसे दे रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? मुझे तो ख्वाब में तो आ गया नहीं कि मुबश्शिर मुख्तार मुझे अब पैसे देंगे, जावेद मुख्तार अब पैसे देंगे। ये किसी को फोन करेंगे या किसी को कहेंगे कि आप फला को बुला लो आपको पैसे मिल जाएंगे, या इन्होंने किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया तो वो बता दें किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया। जी मुबश्शिर मुख्तार साहब, आप ऑर्गेनाइजर थे इस टूर्नामेंट के, क्या कहेंगे? भाईजान मैं आपसे ये कह रहा हूँ, गुलफाज भाई भी उस दिन आके कह रहे थे कि सबको मैसेज मिला था, और सबके टूर्नामेंट डायरेक्टर जो थे उन्होंने उन सबको मैसेज किया था। अब इनको मैसेज क्यों नहीं मिला, तो ये अपने टूर्नामेंट डायरेक्टर जो इनके खालिद मुनीर साहब थे, ये उनसे पूछे, गुलफाज भाई से पूछ लो। गुलफाज भाई तो नहीं, बिल्कुल है। गुलफराज अहमद खान साहब हमारे शो पे 2 दिन पहले मौजूद थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि तमाम ही लोगों को पैसे मिल चुके हैं इस इवेंट के, लेकिन यहाँ पर फैसल साहब कह रहे हैं कि हमें पैसे ही नहीं मिले, ना ही राब्ता इनसे किया गया। नहीं शहरामिंदर, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिसे हम लोग पैसे देते हैं, उधर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर एस माजिद वो मौजूद थे, हनीफ खान साहब खुद मौजूद थे, गुलफाज भाई खुद मौजूद थे, और जो है सबको उनके हिसाब से पैसे दीजिएगा। फैसल का अगर किसी ने राब्ता नहीं किया तो मैं खालिद मुनीर साहब से पूछूंगा, जो कि वुमेन्स में थे, उनसे पूछूंगा भाई आपने इनको क्यों नहीं बताया। तो ऐसे कोई इशू नहीं है भाई, हमारे कोई ऐसी चीज नहीं है, तो ऐसा कोई हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाकायदा तौर पर इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। और अगर फैसल की बात करें तो फैसल एम्पायरिंग और मैनेजर की हैसियत से इस इवेंट में काम कर रहे थे। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से, और हम देख रहे हैं दीगर खेल भी इसमें शामिल हैं और काफ़ी हम देख रहे हैं उसमें प्लेयर अच्छे निकल कर सामने आ रहे हैं। और हमारी भी कोशिश है कि ऐसे इवेंट ज़रूर मुनक्किद हों, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर ऐसे टूर्नामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर जो ये इक़दाम कर रहे हैं खेलों के हवाले से, काफ़ी सराहा भी जा रहा है खेलों के हलकों के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट के हवाले से बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए आती हुई हॉकी के लिए दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मेज़बानी अब बाकायदा तौर पर करेगा क्वालिफाइंग राउंड की, और ये खुशी की बात है कि तकरीबन 20 साल के बाद जो है पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर से कुछ देर पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे मुबशिर मुख्तार साहब, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के हॉकी के, उस पर हम बात कर रहे थे। मज़ीद भी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा मिक्स टॉस फुटबॉल बाकायदा तौर पर खेली जा रही, तो कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे अख्तर साहब, और अब हमें जो है स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया मंसूर अहमद साहब ने, जो टेक्निकल डायरेक्टर प्रोग्राम सिंध मिक्स टॉस फुटबॉल के मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे खासकर क्योंकि जिस तरह मैंने कहा था कि इसमें फॉल्स के हवाले से बाकायदा तौर पर हमें ज़रूर आगाह होना चाहिए, खिलाड़ियों को आगाह होना चाहिए, नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि इसमें फॉल्स रूल्स हैं क्या। तो टेक्निकल तौर पर ये वहाँ पर टेक्निकल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे, तो इनसे बात करें। तो मंसूर साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, और जिस किस्म का आप लोग टास्क लेके चल रहे हैं खासकर मिक्स टॉस के हवाले से, तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ भी कराई गई है, और फिर एशिया ममालिक के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर इस गेम में कुछ टैलेंट नज़र आया तो उसको कहाँ तक आप लोग लेके जाएंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मिक्स टॉस की कमेटी को बुलाया और मुझे भी दावत दी आपने बुलाने की। अच्छा, इसमें यह है कि एक तो फील्ड फुटबॉल है, फिर फुटसॉल आई, मिक्स टॉस जो है मेल और फीमेल का है कम्युनिकेशन। अच्छा, ये एशिया में हमारे पास मेल और फीमेल के बारे में ज़रा सा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट रखा गया है, इसलिए इसके अंदर एक रूल जो रखा गया है वो इंटरनेशनल रखा गया है। आप फील्ड फुटबॉल में देख लें या फुटसॉल में देख लें, आप उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत टच होती है, लेकिन इसमें यह है कि अगर मेल और फीमेल टच हुए, स्टॉप द गेम, वही गेम रुक जाएगा। और अगर मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल टच हुए, गेम कैरी ऑन चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर अच्छी है। अच्छा, कितने प्लेयर्स पर ये मुश्तमिल है? देखिए, जैसे फुटसॉल के अंदर 5 है, इसमें 7 हो। अच्छा, 6 में जो 7 जो होगा वो जो जूरी का जज होगा उसकी तरफ से इजाज़त होगी कि वो शामिल कर सकता है मेल या फीमेल। अच्छा, जैसे पेनल्टी कॉर्नर जो भी जो व्हाटएवर है, उस पर अगर गोलकीपर सामने है, अगर फीमेल आ रही है तो फिर शूट पे भी फीमेल ही आएगी, अगर मेल है तो फिर मेल गोलकीपर, एक गोलकीपर स्टैंड बाई होगा। इसमें ये चीज़ नहीं आई इसमें। और जो जिसका पोल है बहुत मुख्तसर है, फुटसॉल की तरह 50-30 का ही है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये स्कूल अभी हमारे बंद हैं और समर कैम्प अभी चले थे, तो जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी अख्तर साहब ने कहा आपको कि हमने इस पर वर्क किया हुआ है और पहला मैच किया और उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली, काफ़ी प्राइज़ मिली है, तो इंशाल्लाह अनकरीब हम इसकी ओपनिंग। अच्छा, इसमें आपने बाकायदा तौर पर वर्क भी किया हुआ है, कोई स्कूल खुलने के बाद कोई वर्कशॉप वगैरह कराने का इरादा है आप लोगों का, ताकि अवेयरनेस हासिल हो इस गेम के हवाले से बच्चों में और ख़ासकर टीचर्स के अंदर? जी हाँ, इसका हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। देखिए, जैसे हॉकी में मैं भी नेशनल प्लेयर हॉकी का, और हैदराबाद हम दोनों साथ ही स्कूल से रिलेटेड फील्ड में भी है, स्कूल की ज्वाइन। अब रही बात कि जैसे मैं हैदर साहब हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने ग्रास लेवल से कहते हैं कि स्टार्ट की, वाकई में वो केचे ग्राउंड में हम बड़े हो गए, गुलशन में पैदा हो गए, आज बूढ़े हो गए, देख रहे हैं कि केचे ग्राउंड में क्या था, और आज उसमें जगह एक मुहावरा होता है जंगल में मंगल कर दिया। और आप जाकर देखें आप कि केचे ग्राउंड में कितना रश है खेलने का। तो इससे सब ऐसे लोग चाहिए हमें जो इस गेम को भी प्रमोट करें। हैदराबाद को देखिए, हमने पूरी अपनी लाइफ यंग कहते ना, एक आप जब देखें हैदर साहब होंगे या हनीफ खान साहब होंगे या फराज भाई गुल साहब, वो मौजूद होंगे। तो हमें भी ऐसे लोग चाहिए कि इस मिक्स टॉस को रब्ता आप लोगों ने इसमें किसी लोगों से किया है? अभी हमारे जैसे अभी जो प्रेसिडेंट साहब हैं, क्या नाम है इनका, नईम अवान साहब, माशाल्लाह मैं कहता हूँ उन्होंने इतना प्रेफर किया, उतनी कोशिश की है हमारे साथ और इतना हौसला अफजाई की है। उन्होंने ये कहा कि भाई जैसे स्कूल खुले आपके, तो आप कराची नहीं पूरे सिंध लेवल पर जितने भी स्कूल हैं उनके जो टीचर्स हैं फुटसॉल और फुटबॉल के कोचेस, उनको जो है एक ट्रेनिंग कैंप के कोच लगाएं। अच्छा, वो सेशन लगाए होने के बाद फिर इनको स्कूलों को इन्विटेशन दिया जाएगा और कराची लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होंगे, और हैदराबाद, सखर, दादू, मुल्तान, ये पूरे सिंध से ये टूर्नामेंट्स होंगे।
और इंशाल्लाह इस 6 महीने के अंदर हमारा ये प्रोसीजर काम है कि उसमें से जो बच्चे अच्छे निकलेंगे, हमें तकरीबन हमारा ये प्लान है कि 100-200 बच्चे हमने पूरे सिंध से लेने हैं और उनका बाकायदा कैंप लगाना है, जिसे हमें गवर्नमेंट सिंध इस पर हमें सपोर्ट करने वाली है और हमें बहुत कहा गया कि आप इस पर लगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। बिल्कुल पूरा ताउन करेंगे। फैसल भाई, टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया, लेकिन टेक्निकल प्राइज़ आप पंजाब दे रहे थे, इसके साथ मैनेजर की हैसियत से भी काम कर रहे थे। टैलेंट कितना नज़र आया आपको इसमें? टैलेंट माशाल्लाह से बहुत नज़र आया, क्योंकि जो इंटीरियर की टीमें आई हुई थी तो उनमें ऐसे बच्चे थे कि अगर उनमें से आप 20-25 सेलेक्ट कर लें तो पाकिस्तान का असासा है। उन पर सिर्फ आपने 3 महीने 6 महीने मेहनत करनी है। बल्कि हम सब बैठे हुए थे, गुलफाज गुल्लू भाई भी थे, सब थे, वही कहते अगर 20-25 बच्चे सेलेक्ट कर लें तो ये तो बहुत बेहतरीन टीम बन जाएगी और 6 महीने के अंदर ये पाकिस्तान खेलने के काबिल भी हो जाएंगे। मतलब ये है कि सिलेक्शन के फर्दर इस टूर्नामेंट के बाद क्या होगा, टूर्नामेंट हुआ आप खत्म हो कह गया। रहे हैं कि इंटीरियर की टीम अच्छी थी। अगर हम देखें तो दोनों जानिब जो टूर्नामेंट्स में टीमें शिरकत कर रही थी, कराची ने ख़ासकर गर्ल्स की टीम ने तमाम ही हरीफ को अच्छे गोल मार्जिन से शिकस्त दी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केचे में जो बाकायदा तौर पर बॉयज़ के मैचेस चल रहे थे, वहाँ भी यही सूरत हाल नज़र आई। क्या कहेंगे आप? एक जानिब कह रहे हैं कि टैलेंट बहुत है, लेकिन वहाँ तो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा था। नहीं, केचे की जो कराची की टीम खेल रही थी वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी। उनको हर ग्राउंड का, हर एरिया का पता कि यहाँ पे बॉल स्लो आएगी, यहाँ बॉल फास्ट आएगी। वो जो सिंध से बच्चे आए थे वो यहाँ खेलने आए थे नई ट्रफ के ऊपर, क्योंकि वैसी भी ब्लू ट्रफ नहीं है, इसमें पैर वैसे भी जमते हैं, लेकिन वो स्किल नज़र आती है प्लेयर की कि हाँ ये प्लेयर स्किलफुल है। तो वो स्किल के हवाले से बता रहा हूँ कि वो 20-25 बच्चे ऐसे हैं कि वो आइंदा चल के कराची को भी टफ फाइट देंगे। वो तो कोई आपने मशवरा दिया टूर्नामेंट डायरेक्टर को कि इन बच्चों के लिए कोई बाकायदा तौर पर एक कैंप लगाएं या एकेडमीज में बाकायदा तौर पर बुलाया जाए? नहीं, ये टूर्नामेंट से नहीं हुआ, लेकिन वो बस अपना ही वो उनकी बातें हो रही थी कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे ये पता आपने कोई मशवरा दिया कि नहीं इस लड़के के अंदर टैलेंट बहुत है, इस लड़की के अंदर टैलेंट बहुत है? दिए थे, 3-4 नाम मैंने दिए थे। सक्कर के भी बच्चे थे, बहुत अच्छे फिट थे, सेंटर हाफ था, राइट इन था, उनके नाम दिए थे। उन्होंने कहा हम 20-25 बच्चों का कैंप लगाएंगे, फर्दर जो इंस्ट्रक्शन हमारे तरफ आएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो उन्होंने ये कहा था। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करें। जावेद साहब, टीम की अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तान मेंस टीम की, जो बाकायदा तौर पर श्रीलंका के दौरे पे मौजूद है, और वहाँ हम देख रहे हैं कि जिस किस्म के प्लेयर्स और ख़ासकर स्पिनर्स के हवाले से काफ़ी बातें होती हुई नज़र आई, तमाम ही स्पिनर्स, और पहला सेशन भी आज बाकायदा तौर पर हुआ। तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से? क्या स्पिन ट्रैक पर हमारे बॉलर से एक दफ़ा फिर जो है अपनी धाक बैठाते हुए नज़र आएंगे? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा था, आप कवर कर रहे थे यहाँ जो मकसद ट्रेनिंग सेशन जितने भी हुए, 3-3 4-4 स्पिनर्स लगा के हमारे जो बैट्समैन हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और आपको पता यूज़ टू है वो इस माहौल में, जिस तरीके से श्रीलंका का माहौल है, गर्म माहौल है, अप्स वाला माहौल है, सेम यहीं था, तो वो जाके यूज़ टू हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को अब पता है ये जो चैम्पियनशिप का दुरानिये वाले मैचेस चल रहे हैं, टेस्ट मैचेस, अब पॉइंट टेबल पर आपको पता पॉइंट पे भी आपको ऊपर रहना है। तो जिस तरीके से पहला टेस्ट हमारा गाल में है, और गाल में आपको पता है कि हमने लास्ट 2022 में जो बहुत शानदार फतह हासिल की, 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, और फिर हमने दूसरे टेस्ट में 246 रन से इब्रतनाक शिकस्त भी खाई। सर उसमें तो ज़हीर जो है, लेकिन हमने जो पहला टेस्ट खेलना है वो गाल में ही खेलना है, जहां हमने फर्स्ट टाइम जो है 342 रन सीरिया के खिलाफ श्रीलंका में चेस किए थे, और आपको पता 4 विकेटों से हम मैच जीत भी गए। 11 रन स्क्वाड में हसन अली को देख रहे हैं। हसन अली को, बिल्कुल हसन अली को जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है काउंटीज में, तो हसन अली होगा तीनों के साथ। नसीम शाह ड्रॉप होंगे फिर? नहीं, नसीम शाह, शाहीन और हसन अली 3 बॉलर तो आपको पता है फास्ट फिर 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे हम। 2 स्पिनर क्यों हो गए? 3 है ना भाई, आपके पास आगा है, ऑलरेडी स्पिनर तो मौजूद है आपके पास। 2 आप स्पेशल स्पिनर खिलाएंगे, या उसको नवाज को खिलाएंगे, और अबरार है उसको खिलाएंगे, या नोमान को। इन 3 में टाई है, बगैर तीसरा स्पिनर तो आपके पास सलमान अली आगा मौजूद है, ज़रूरत ही नहीं है। फिर हुरैरा किस नंबर पर खेलेंगे? अगर सलमान अली आगा खेलेंगे तो हुरैरा किस नंबर पे खेलेंगे? सरफराज भी टीम का हिस्सा होंगे, बाबर आजम ने तो कह दिया है एज ए बैटर मोहम्मद रिजवान भी टीम में शामिल होंगे। अब सर मैं तो आपको पता ही है, अभी टीम अनाउंस हुई जब से, तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा बनेंगे, मोहम्मद हुरैरा भी टीम का हिस्सा बनेंगे? सर ये देख लीजिए कि हुरैरा ने भी खेलना है, और इसने आगा सलमान ने भी खेलना है, रिजवान ने भी खेलना है, सरफराज ने भी खेलना है। तो फिर आप उधर अगर चले जाएं तो हसन अली जिस तरह हम जाएंगे, हो सकता है कि अब 2 ही फास्ट बॉलर के साथ जाए, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह के साथ है, हसन अली कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे।
सर ये तो विकेट कंडीशन देखेंगे क्या है, उन्होंने विकेट किस टाइप की बनाई है। जाहिर है हमारा भी जो स्टाफ है विकेट देख के ही अनाउंसमेंट करेगा, हमारी जो टीम खेलेगी 11 रुकनी तो विकेट देख कर ही सारा हिसाब होगा, बकाया खेलेंगे यही प्लेयर और आपको यही रिजल्ट देंगे। फैसल भाई, 20 साल के बाद हमें मल्टी नेशनल बाकायदा तौर पर अगर अब देखें तो टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलने जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि एक तवील अरसा हमने इंतज़ार किया हॉकी के लिए। यहाँ पर हम अगर बात कर ले हैदर हुसैन की तारीफ होगी तो यकीनन हैदर हुसैन का किरदार बड़ा अहम रहा है हर जगह पे। जब से वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने उन्होंने बहुत से काम ऐसे कर दिए जो माजी में जो सेक्रेटरी थे वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हॉकी बहुत ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, 90 के बाद तो कोई टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है। वर्ल्ड कप हुआ था 90 लाहौर, उसके बाद ये 8 नेशन होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल ये हैदर हुसैन की काविश है, PHF की काविश है। इसके बगैर तो जो जितनी तारीफ़ की जाए बिल्कुल कम है। जितनी हॉकी को उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर किया है रिवाइवल, कराची में देख लें या PHF कप देख लें, कि जितनी तारीफ़ की जाए हैदर की वो बिल्कुल कम है। और ये क्या कह रहे हैं मजीद? और ये इसके इस टूर्नामेंट के देखेगा खुश आएंगे बच्चे, जब खेलने जाएंगे टूर्नामेंट देखेंगे, लाहौर के बच्चे जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तो और मोरल बच्चों का हाई होगा। अच्छा फैसल भाई, कराची में आप बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी करा रहे होते हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर, तो कराची के बच्चे कौमी टीम की अगर हम बात कर लें तो पिछले साल जो टीम बनी हुई थी उस पर हमने देखा 2 बच्चे पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ रहे थे। मजीद कितना टैलेंट आप देख रहे हैं? मजीद देख रहे हैं, 1-2 लड़के अभी और आने वाले हैं। अभी जो जूनियर की अभी ट्रेनिंग हो रही है, मॉर्निंग की भी ट्रेनिंग हो रही है। इंशाल्लाह अभी आप 1-2 लड़के और देखेंगे टीम के अंदर आएंगे। अच्छा, टीम के अंदर आते हुए नजर आएंगे। फिर थोड़ी सी बात कराची हॉकी की भी कर लें। जिस तरह यूथ हॉकी क्लब ने बाकायदा तौर पर क्लब टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ कराची में, काफ़ी अरसे के बाद यूथ हॉकी क्लब ने कामयाबी हासिल की, क्या कहेंगे आगे? जी बिल्कुल, यूथ हॉकी क्लब का बड़ा रोल है कराची के अंदर। वो बहुत मेहनत की है, उनके राजू भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और इसके हवाले से अगर कहा जाए कि उन्होंने उन लड़कों पे मतलब इन्वेस्टमेंट की है कि लड़के जिस हालत में आए थे, जिन मतलब उनको माली हो कुछ भी को प्रॉब्लम हो करते थे, तो लड़का दिल से खेल रहा था। अगर आप लड़के को करेंगे तो वो दिल से खेलेगा, वो आपके लिए खेल के भी आएगा, जीत के भी आएगा, सब कुछ करके आएगा। लेकिन ये कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। हैदर की और केची की यूथ हॉकी क्लब की नीयत साफ थी तो अल्लाह ने उनको दिखाई, अल्लाह ने उनको बेनिफिट दिया। आज देखे 8 नेशन टूर्नामेंट होने वाला, ये उसी का तसलसल है। अगर उनकी नीयत साफ थी तो अल्लाह ने उनको दिया। अच्छा फैसल भाई, कराची में ऑस्ट्रोटर्फ की बड़ी कमी है। जो ऑस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं वो भी अगर हम चले जाएं तो बहुत से ऑस्ट्रोटर्फ इस काबिल नहीं कि इस पर हॉकी हो। अगर बात कर लें UBL की, इफ्तिखार सैयद की, सिवाय KHA के, फिर अलसगीर हॉकी क्लब है वहाँ भी अनकरीब ऑस्ट्रोटर्फ लगने वाला है। तो कुछ ग्राउंड्स पर अगर ऑस्ट्रोटर्फ मजीद लग जाएँ तो समझ लें कि मजीद बेहतरी हॉकी की आएगी। जी बिल्कुल, मेरा तो कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑस्ट्रोटर्फ होनी चाहिए। अलसगीर को एक मिलनी चाहिए। हमारा नाज़ाबाद में ज़ियाउद्दीन के सामने एक ग्राउंड है, उसमें भी लगनी चाहिए। और ये इस्लाउद्दीन ग्राउंड है, इनकी भी ट्रफ बिल्कुल जिसमें टूर्नामेंट गया उसमें तो बहुत इंजरी होने वाली थी, जो उसके बाद शिफ्ट किया गया था मैच। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल तक एक ट्रफ हो तो हमारे पास इतनी लौट आएगी कि हमें संभाली नहीं जाएगी। और कराची के अंदर जिस तरह हैदर काम कर रहा है तो वो मेरे ख्याल से 4-5 टीमें कराची की तैयार कर देगा हैदर। बिल्कुल 4-5 टीमें ज़रूर तैयार होती हुई नज़र आएंगी। मंसूर, जिस तरह हम बात कर रहे थे आपके खेल टॉस के हवाले से, तो इसमें कितनी आप देखते हैं कि खिलाड़ी आ जाएंगे? क्योंकि इस गेम्स के लिए अगर हम बात कर लें तो ख़ासकर वालदैन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी। लेकिन हम देखें तो कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एजुकेशन वैसे ही आम है। अगर इस गेम्स के वालदैन एतराज़ करते तो आप लोगों का मज़ीद क्या स्टेप होगा? क्योंकि प्लान तो आप लोगों ने बनाया होगा ABC। वो प्लान हमारा ये देखिए, आपको जैसे रूल सबसे पहले रूल बता दिया ना कि मैंने आपको कि ये एशिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे कि खाली मेल और फीमेल टच हुए गेम रुक जाना, सबसे बड़ी बात ये एक रूल है। तो गेम कैरी ऑन नहीं हो सकता, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और हम अभी तो स्कूल खुलने के बाद इसके अंदर हम को एजुकेशन स्कूल को पहले एंट्री दे रहे हैं। और जो जिसमें को एजुकेशन नहीं है तो वो जो हमारे जो क्लब्स हैं, जो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में जो क्लब्स हैं हमारे, उसमें हम उन बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे। जो कोचेस को हम ट्रेनिंग देंगे ना, वो ट्रेनिंग कराने के लिए उस क्लब में बच्चों को हम करवाएंगे। और उसके बाद फिर इसी ये टूर्नामेंट जो ओपनिंग मैच होने वाला है उसमें हम फिर बच्चों को ये ऐसी, जैसे फैसल भाई ने कहा कि बच्चे आ रहे हैं, तो ये आने के बाद फिर हम कैंप लगाएंगे। और ये इसलिए हम स्कूल के टीचर्स को जो कैंप लगवाना चाह रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप, कि ये अगर इनको अवेयरनेस हो जाएगी ना तो वो फिर अपने स्कूल में डिफाइन कर सकते हैं और फिर अपनी टीमें लेके आएंगे तो फिर वो मैचेस होंगे।
बिल्कुल मैचेस होंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, दो क्रिकेटर्स ने जो है, नौजवान क्रिकेटर्स ने जो है, हमने देखा कि कल इस्तीफ़ा दे दिया बाकायदा तौर पर क्रिकेट से। अगर आप इनकी क्रिकेट के हवाले से बात कर लें, चांसेस कम नज़र आए लेकिन कारकर्दगी अच्छी थी, या फिर हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में जिस तरह अमेरिका में क्रिकेट बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, सब बाकायदा तौर पर यहाँ से फारिग होने के बाद अमेरिका क्रिकेट लीग में शामिल होने की कोशिशें नज़र आ रही हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ही वो जो अमेरिकन लीग चल रही है ना, ये जो लीगें चल रही है, और फिर जो उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि आपने अगर बाहर लीग खेलनी है तो 25,000 जो है डॉलर जो है ना आप देंगे तो आपको एनओसी मिलेगी। अभी तकरीबन तो पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए। अभी तो ये पहला खतरा है, ये जो 2 प्लेयर आए, एहसान आदिल और हमाद आजम, अब आप देखिएगा लाइन लग जाएगी प्लेयर्स की, ये रिटायरमेंट का ऐलान देखना अब ज़्यादा शुरू हो जाएगा। असल तसलसल जो है ना, जो इनको रिटायरमेंट का जो दे रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये 25,000 डॉलर की शर्त रखी है, ये इन क्रिकेट तो ये कहाँ से देंगे भाई 6-7 करोड़ रुपए? अगर 6-7 करोड़ रुपए ही होते तो दियारे गैर वो क्यों जाकर खेलते, यहीं अपना कोई बिजनेस करते। अब इन्होंने जो है ना अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा इनका शुक्रिया अदा किया और इन्हें मुबारकबाद दी रिटायर होने की। आया कि एहसान आदिल ने 3 टेस्ट खेले और सिर्फ 5 विकेटें, मकसद इतनी बड़ी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी लीग्स चल रही हैं उनमें इनका नाम था, उनमें खेल रहे थे, लेकिन अब पीसीबी ने ये जो आपको पता है शराइत रखी ना, ये बहुत ज्यादती होगी प्लेयर्स के साथ, बहुत ज्यादती होगी। जिस तरह अब मुख्तलिफ अभी पहला नेशनल टूर्नामेंट आ रहा है, क्वालिफाइंग राउंड होंगे यहाँ पर फैसल भाई, तो क्या कहेंगे मुस्तकबिल में कोई ऐसी लीग अगर पाकिस्तान करा दे जिस तरह PSL हो रही है तो मजीद हॉकी के प्लेयर निकल कर सामने आएंगे? जी बिल्कुल, एक लीग तो यहाँ पाकिस्तान में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माली मुश्किलात हैं हमारे हॉकी प्लेयर को, कि बिल्कुल मतलब किसी के पास शूज़ नहीं है तो किसी के पास हॉकी नहीं है, और बेचारे किराया दूसरों से मांग के आते हैं और खेलते हैं और उधर से पैसे उधार मांगते हैं। तो एक लीग तो बनती है हॉकी प्लेयरों की। तो लेकिन इस टैलेंट एंड प्रोग्राम में तो बच्चों को तो फायदा हुआ ना, बच्चों को बहुत फायदा हुआ बच्चों को, लेकिन जो जिस तरीके से शो किया जा रहा है उस तरह का फायदा नहीं हुआ। जैसे अभी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि सर सईद ने हमें बैग दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें बैग दिया। पहले तो कुछ और कह रहे थे, मुझे नहीं पता था वो पाकिस्तान टैलेंट, मैं समझा प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिया। लेकिन आपने जो इतनी किट बांटी है, जितना आपने हमें शो किया कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम आपके कट करके पैसे भी, मैं आपको बता दूं, ये कट करके पैसे दे रहे हैं, ये सबको पैसे नहीं दे रहे, पूरे जो हैं वो पूरे नहीं दे रहे। कुछ देर पहले वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, अगर कह देते तो यकीनन ये जवाब भी हम उनसे जरूर ले लेते, यकीनन किसी और प्रोग्राम में उनसे जरूर जवाब लेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।